दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए एवं विकास अधिकारी साथियों व अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हमारा ये यूलिप प्लान सिप का दूसरे पार्ट का। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सामने जो बेल बटन है उसको दबा दें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं और आप उनको देख करके अपना ज्ञानवर्धन करें और मार्केट में जा कर के अच्छे से अच्छा कार्य करते हुए दिन दूनी रात चौगनी कर तरक्की करें, ऐसी हमारी कामना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्लान सिप LIC का यूनिट लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान LIC सिप प्लान नंबर 852। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्लान बहुत लंबा है और इसको एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया। पहले पार्ट में मैंने आपको जनरल फीचर्स, बेनिफिट्स और फंड के टाइप कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा की थी, और मैं समझता हूं कि आपने प्लान का ये वीडियो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो दूसरे पार्ट को देखने से पहले मेरी आपसे पुनः गुजारिश है कि उस पहले वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये प्लान समझ में आएगा। और इस वीडियो का लिंक, पहले वाले वीडियो का लिंक मैंने इस प्लान के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इसको देख लें। उसके बाद फिर आप दूसरा पार्ट देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दूसरे पार्ट में आज हम कवर करेंगे चार्जेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्जेस, डिसकंटिन्यू फंड, पार्सल विड्रॉल्स एंड सरेंडर्स, पेड अप वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कि चार्जेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, मोर्टेलिटी चार्जेस, एक्सीडेंटल बेनिफिट चार्जेस, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस, पार्सल विड्रॉल चार्जेस एंड टैक्स चार्जेस और मिसलेनियस चार्जेस। वन बाय वन हम हर एक चार्जेस की यहाँ पर पूरी चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि आप इस चार्जेस को बहुत अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि दोस्तों ये पॉलिसी एक अपनी एक अलग तरह की एक अनूठी पॉलिसी है और इसका एक अलग ही मार्केट है, जो आपको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। तो प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस क्या होते हैं, सबसे पहले समझने वाली बात तो ये होती है कि सबसे पहले जो पॉलिसी धारक अपना प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम जिस दिन जमा करता है प्रस्ताव के साथ में, जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो जो अमाउंट है, उस अमाउंट का जो प्रीमियम का अमाउंट है, जो एनुअलाइज प्रीमियम दिया है, उसका पहले साल में 8% एलोकेशन चार्जेस काट लेते हैं। यानी कि अगर किसी बंदे ने 50,000 रुपये का प्रीमियम रखा तो 50,000 रुपये के प्रीमियम में से 8% यानी कि 4,000 रुपये काट करके जो बचे हुए 46,000 रुपये हैं, उन 46,000 रुपये के उस दिन की जो यूनिट की जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू के आधार पर जितनी यूनिट उस 46,000 रुपये में आएंगी वो पॉलिसी धारक के अकाउंट में क्रेडिट करती जाएंगी। उसी तरह से सेकेंड ईयर से फिफ्थ ईयर में जो चार्जेस कटेंगे, जैसे जैसे रिन्यूअल प्रीमियम दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पाँचवें साल का जमा होगा तो उसमें से 5.5% काट करके बाकी के जो पैसे बचेंगे उससे यूनिट्स खरीदी जाएंगी और अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। और उसके बाद छठे साल से मात्र 3% के एलोकेशन चार्जेस कटेंगे। जैसे कि मान लीजिए 50,000 का प्रीमियम है तो छठे साल में 3% का मतलब 1,500 रुपये, 1,500 रुपये का मतलब 48,500 रुपये की जो यूनिट की वैल्यू होगी, उसके हिसाब से जितनी यूनिट उस दिन आएंगी उस दिन उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों समझने वाली बात यह है कि यदि पैसा 3 बजे से पहले एडजस्ट हो जाता है तो
जो यूनिट खरीदी जाएगी वो उस दिन की जो यूनिट की वैल्यू होगी उसके आधार पर खरीदी जाएगी। यदि पैसा 3 बजे के बाद एडजस्ट होता है तो जो अगले दिन की जो यूनिट की वैल्यू होगी उस वैल्यू के आधार पर यूनिट खरीद करके उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। अब आती है बात मोर्टिलिटी चार्जेस। मोर्टिलिटी चार्जेस को समझने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डिपेंड करता है सम एट रिस्क पर, कि जो रिस्क कवर का सम एश्योर्ड है वो कितना है। सपोज करिए सबसे पहले जो रिस्क कवर का प्रीमियम है वो ज़्यादा कटता है। क्यों? कि 50,000 रुपये का प्रीमियम हुआ, उसका जो सम एश्योर्ड बेसिक सम एश्योर्ड 10 गुना कितना हो गया? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए और 50,000 की जो यूनिट की फंड वैल्यू है वो जो भी होगी 50,000, 55,000, 60,000 जो, और यह जो 105% यानी कि प्रीमियम जो भी रिसीव कितना किया प्रीमियम पहले साल में? 50,000 रुपये। तो उसका 105% कितना हो गया? 52,500 रुपये। तो अब इनमें से जो यूनिट की फंड वैल्यू होगी वो काट दी जाएगी। यानी इसमें सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बची? बेसिक सम एश्योर्ड, क्योंकि 5 लाख सबसे ज़्यादा है। 5 लाख में से जो यूनिट की फंड वैल्यू है 52,500, 55,000, 56,000, 60,000 जो भी यूनिट की फंड वैल्यू आती है वो काट करके बचा हुआ पैसा कितना बचा? 4,60,000, 4,40,000, 4,50,000, 4,70,000, 4,20,000 जो भी पैसा बचता है वो सम एट रिस्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए फंड वैल्यू 2.5 लाख हो गई और 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख में से 2.5 लाख घटा देंगे तो कितना बचा? 2.5 लाख, यानी सम एट रिस्क कितना है? 2.5 लाख रुपए। मान लीजिए फंड वैल्यू 4 लाख हो गई और सम एश्योर्ड कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख में से फंड वैल्यू घटा देंगे तो कितना बचा? 1 लाख। तो सम एट रिस्क कितना बचा? 1 लाख। और मान लीजिए फंड वैल्यू 5.5 लाख हो गई, बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख है, तो यहाँ पर फंड वैल्यू ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर सम एट रिस्क 0 हो जाता है। तो यहाँ पर कोई मोर्टिलिटी चार्जेस नहीं कटेंगे। तो दोस्तों ये रहा सम एट रिस्क, यानी कि जितना सम एश्योर्ड को पूरा करने में जितना पैसा अभी की कमी है, जितनी फंड वैल्यू और बेसिक सम एश्योर्ड में पूरा होने में जितनी कमी है वो सम एट रिस्क होगा। लेकिन जो मोर्टिलिटी चार्जेस हैं वो 8 साल से छोटे बच्चे पर नहीं कटते। क्यों? जब रिस्क कवर स्टार्ट ही नहीं है तो मोर्टिलिटी चार्जेस क्यों कटेंगे? जैसे ही रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है तो मोर्टिलिटी चार्जेस कटने लगते हैं। जैसे 2 साल के बाद स्टार्ट होता है रिस्क कवर, जैसे मैंने बताया आपको 1 साल के बच्चे का 3 साल के बाद होगा तो 3 साल के बाद मोर्टिलिटी चार्ज देंगे। उन 2 साल में मोर्टिलिटी चार्जेस नहीं कटेंगे। और जहां पर एक्सीडेंटल चार्जेस का सवाल है इसमें मात्र सबसे कम पॉइंट यानी 40 पैसे पर 1000 के हिसाब से इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता है। जो इतना सम एश्योर्ड लिया है इक्वल टू सम एश्योर्ड इसमें एक्सीडेंट बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन यदि आपने 1 करोड़ रुपए का एक्सीडेंट बेनिफिट और प्लानों में अवेल कर रखा है तो यहाँ पर एक्सीडेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। और टोटल अगर वहाँ नहीं ले रखा है, यही 1 करोड़ रुपए का प्लान ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 1 करोड़ रुपए तक का एक्सीडेंटल बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि सारे प्लानों में मिलाकर के एक्सीडेंट बेनिफिट केवल 1 करोड़ रुपए का मिलेगा, चाहे वो कन्वेंशनल हो चाहे वो यूनिट लिंक हो। अब आती है बात दोस्तों अदर चार्जेस की। अदर चार्जेस कौन कौन से हैं? देखिए कितनी बढ़िया बात है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। इसमें पॉलिसी के कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगते, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन हेड पर पॉलिसी से कोई यूनिट नहीं काटी जाएगी। दूसरा स्विचिंग चार्जेस, 4 बार स्विच करना अलाउ है फ्री। 4 बार आप बॉन्ड से ग्रोथ में, ग्रोथ से बैलेंस में, बैलेंस से सिक्योर में कैसे ही आप कर सकते हैं 4 बार। लेकिन उसके बाद भी पॉलिसी धारक को कोई बंदिश नहीं है। यदि मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट बहुत कभी जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी आपको बॉन्ड में आ रहा है, कभी ग्रोथ में जा रहा है, अगर ऐसा है तो उसके बाद भी आप स्विच कर सकते हैं और उस समय आपके 100 रुपये पर स्विच चार्जेस आपकी फंड वैल्यू यानी पॉलिसी धारक की फंड वैल्यू से यूनिट काट लिए जाएंगे। फंड मैनेजमेंट चार्जेस मात्र 1.35% पर एनम। यूनिट फंड जो भी वैल्यू होगी उसकी 1.35% पर एनम कटेगा
और ये भी उसके हर महीने की पहली तारीख को ऐसे ही मोर्टलिटी चार्जेस, ऐसे ये चार्जेस साल के को 12 महीनों में डिवाइड करके महीने के पहली तारीख को ही यूनिट को कैंसिल करके ये चार्जेस काट लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि इसमें चारों फंड के लिए चार्जेस एक ही हैं, चाहे वो बॉन्ड फंड हो, चाहे वो सिक्योर फंड हो, चाहे वो बैलेंस फंड हो, चाहे वो ग्रोथ फंड हो। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया, चार्जेस के नाम पर तो बहुत ही सहूलियत है, बहुत ही कम है। अब बात करते हैं डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस। डिसकंटिन्यूएंस क्या होता है, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं, और इस पॉलिसी में ये बहुत बड़ा अच्छा फीचर दिया है। देखो दोस्तों, बहुत सारी पॉलिसियाँ ऐसी होती हैं जिनमें पॉलिसी धारक 1 साल, 2 साल, 3 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद आगे प्रीमियम नहीं दे पाता। और हमारी पहले जो यूलिप पॉलिसी हुआ करती थी उनमें पॉलिसी फोरक्लोज हो जाती थी और फंड वहीं की वहीं रुक जाता था और वो एकदम फोरक्लोज पड़ा रहता था। और अगर 2-4 साल के बाद में बंदा पहुंचता था तो उसकी पॉलिसी फोरक्लोज पड़ी है और उसका फंड वहीं पड़ा हुआ है। तो बड़े दुख की बात थी। लेकिन इस पॉलिसी में एक ऐसा टूल आपको दिया है, एक ऐसा फीचर इस प्लान में रखा है कि यदि 1 साल का प्रीमियम भी गया, 2 साल का गया, 3 साल का गया, 4 साल का गया, अगर 5 साल में तो कोई 5 साल के बाद तो कोई चार्जेस नहीं है, इतना है तो अब भी इसमें से कुछ नॉमिनल पैसा काट करके इस पैसे को डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस काट करके इस पैसे को डिसकंटिन्यूड फंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो चार्जेस क्या होंगे, पहले चार्जेस पर चर्चा करते थे। कम यानी कि एनुअलाइज प्रीमियम का 20% से कम या फंड वैल्यू का 20% से कम, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये पहले साल में, अगर प्रीमियम एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 की है। अगर एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 से ऊपर की है तो 6%, यानी या तो 6% कम हो या एनुअलाइज प्रीमियम का 6% कम हो या सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 6,000 रुपये। इसी तरह 2 साल बाद सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2,000 रुपये, और अगर 50,000 से ऊपर प्रीमियम है तो 5,000 रुपये। 3 साल बाद सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,500 रुपये, और यदि 50,000 से ऊपर प्रीमियम है तो 4,000 रुपये। यानी कि एनुअलाइज प्रीमियम का और यूनिट फंड वैल्यू का परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे कि कम होता चला जा रहा है। 20% से 15 हुआ, 15 से 10 हुआ, 10 से 5 हुआ। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,000 रुपये है या 1,500 रुपये या 2,000 है, 3,000 है, यही कम होगा, क्योंकि यूनिट वैल्यू अगर एनुअलाइज प्रीमियम 50,000 है तो उसका 20% 10,000 रुपये हो जाएगा। फंड वैल्यू भी बढ़ करके मान लीजिए 55,000 होगी तो उसका भी 11,000 रुपये 20% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3,000 है तो 3,000 ही कटेगा। तो ये चार्जेस डिसकंटिन्यूएंस चार्जेस हैं। अब ये कहाँ काम आएंगे थोड़ा सा मैं आपको आगे चर्चा करके बताऊंगा। अब अदर चार्जेस में पार्सल विड्रॉ चार्जेस भी हैं। अब इसमें क्या है कि 5 साल पॉलिसी के चलने के बाद, इसमें पॉलिसी में ये बहुत बढ़िया फीचर दिया है कि 5 साल पॉलिसी को चलने के बाद पॉलिसी को जब भी चाहो आप पार्शियल सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, तो पार्शियल सरेंडर जब आप करेंगे तो 100 रुपये फ्लैट एक बार पार्शियल पे कटेंगे, यूनिट को काट करके कैंसिल करके ये पैसे काट लिए जाएंगे। टैक्स चार्जेस की जहाँ तक बात है तो गवर्नमेंट के जो लॉज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके हिसाब से टैक्स लॉज है, उनके हिसाब से इसमें जीएसटी वगैरह जो भी लगता है वो कटेगा। मिसलेनियस चार्जेस में इसमें जैसे कि कोई बच्चा है उसको हमने पॉलिसी दी और 18 साल का होने के बाद में वो वैक्सीन बेनिफिट लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में 100 रुपये का वहाँ पर चार्जेस लगता है। बिड ऑफर स्प्रेड इसमें नील है, कोई चार्जेस नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसमें चार्जेस के नाम पर आपने देखा बहुत कम है। अब यहाँ पर देखिए डिसकंटिन्यूड फंड पॉलिसी फंड क्या होता है। जो पॉलिसी 5 साल से पहले डिसकंटिन्यू हो जाती हैं यानी चलती नहीं है, पॉलिसी का प्रीमियम आना बंद हो जाता है, तो ऐसी पॉलिसियों के लिए ये फंड बनाया गया है। यहाँ फोरक्लोज का ऑप्शन ही ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर क्या है कि यदि पॉलिसी पेडअप नहीं हुई है 5 साल से पहले
पॉलिसी जो है डिसकंटिन्यूड हो गई है तो एस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है डिसकंटिन्यू फंड में, लेकिन उससे पहले जो डिसकंटिन्यूस चार्जेस मैंने आपको बताए थे वो काट लिए जाते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या होता है, यानी कि ये जब पैसा इसमें आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि इसमें पैसा बढ़ाएगा नहीं। इसका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न होता है वो अगर मनी मार्केट में 0 से लेके 40% तक मनी मार्केट में रहता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 60% से लेके 100% तक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रहता है। तो यहाँ पर भी पैसे की ग्रोथ होती है और पैसा वहीं की वहीं पड़ा नहीं रहता है। तो ये दोस्तों डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड है। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल की। पॉलिसी में कभी भी 5 साल पूरे होने के बाद पार्शियल विड्रॉ पॉलिसी में से लिया जा सकता है। पार्शियल विड्रॉ की परसेंटेज क्या होगी अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पार्शियल विड्रॉ लेने के लिए बाद ये मिनिमम शर्त जरूर है कि 3 एनुअलाइज प्रीमियम के बराबर उसमें फंड वैल्यू बचनी चाहिए। और मैक्सिमम अमाउंट पार्शियल विड्रॉल की परसेंटेज में क्या होगी, ये अगर 6 साल से लेकर के 10वें पॉलिसी ईयर तक पार्शियल विड्रॉ करें तो जो फंड वैल्यू है उसका 20%, और 11 से लेकर के 15 तक पॉलिसी ईयर में उसका 25%, 16 से लेकर के 20 पॉलिसी ईयर तक यानी कि 30% फंड वैल्यू का और परसेंटेज है ये, और 21 से लेकर 25 पॉलिसी ईयर के बीच में 35%। यानी कि अगर इसको मैं मनी बैक पॉलिसी की तरह बोलूँ तो मनी बैक में क्या है कि वहाँ निश्चित टर्म में 5, 10, 15, 20 में मिलेगा, लेकिन यहाँ आप अपनी सुविधा के अनुसार मनी बैक ले सकते हो। पार्शियल पॉलिसी को कर सकते हो पार्शियल सरेंडर जब पैसे की आवश्यकता हो उस हिसाब से। तो दोस्तों ये था पार्शियल विड्रॉ। पार्शियल विड्रॉ के चार्जेस मैंने आपको बताया कि एक बार पार्शियल विड्रॉ करने पर 100 रुपये चार्जेस कटेंगे। अब आती है बात पॉलिसी की सरेंडर और रिड्यूस पेड अप की। पॉलिसी की सरेंडर की क्या स्थिति है कि यदि पॉलिसी पहले 5 साल में आप पॉलिसी को सरेंडर कराने की एप्लीकेशन देते हैं, जहां लॉक इन पीरियड है, जहां पर लॉक इन पीरियड का मतलब पैसा बाहर नहीं जा सकता, वहां पर क्या है कि जो यूनिट की जो फंड वैल्यू है वो आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ डिसकंटिन्यू चार्जेस वो है डिसकंटिन्यू फंड है उसमें ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी और 5 साल पूरे होने के बाद में आप इस पैसे को ले सकते हैं। और दूसरा है कि यदि 5 साल पॉलिसी को चलते हो गए और उसके बाद पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो जो यूनिट की फंड वैल्यू है वो मिल जाएगी। दोस्तों ये एक पॉलिसी का बहुत बड़ा फीचर है। क्या है कि हमारे जो कन्वेंशनल प्लान है उनमें हमारे पास मिनिमम टर्म आधार स्तंभ और आधारशिला में 5 साल से 10 साल से कम नहीं है। एंडोमेंट प्लान में 914 में 12 साल से कम नहीं है, जीवन आनंद में 15 साल से कम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई मुझे तो पैसे 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद सारे चाहिए, मैं दे तो दूंगा लाख रुपए 2 लाख रुपए साल के, लेकिन मुझे बेटी की शादी करनी है 8 साल बाद, मुझे तो पैसा चाहिए। तो आप क्या करते हो कि भाई 8 साल के बाद तो हम आपको पैसा नहीं दे सकते, 10 साल के बाद तो आपको दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी 3 लाख की हो सकती है, नहीं तो 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो बोले नहीं अब तक तो काम नहीं चलेगा। तो हम ऐसे ग्राहक को छोड़ देते थे। यहाँ पर हम ऐसे ग्राहक को भी टेप कर सकते हैं, उसको भी समझा सकते हैं कि हम 5 साल के बाद आप जो भी आपकी यूनिट की फंड वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। जब आप 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में जब भी अपने आपको आवश्यकता होगी आप पैसा ले सकते हैं। और इसमें भी आप फंड वैल्यू में, आप बॉन्ड फंड में पैसा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्केट का वो नहीं है। और उसमें भी अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उन आंकड़ों के हिसाब से करीब 8 साढ़े 8% का इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। तो दोस्तों बॉन्ड फंड जस्ट एज लाइक ए कन्वेंशनल रहता है, कोई मार्केट का रिस्क उसमें नहीं रहता और वहाँ पर 6, 7, 8 साल में कभी भी पॉलिसी को सरेंडर करके पूरी यूनिट फंड की वैल्यू ली जा सकती है। तो ये एक इस पॉलिसी का बहुत ही यूनिक सेलिंग फीचर है। रिड्यूस पेड अप पॉलिसी का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पॉलिसी 5 साल चल गई तो 5 साल से पहले अगर बंद हो गई तो वो डिसकंटिन्यू फंड में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन अगर 5 साल पॉलिसी चल गई और उसके बाद में लैप्स हुई तो यहाँ पर पॉलिसी पेड अप हो जाती है और पेड अप में उसके जो इतना प्रीमियम आ गया है
उसी के आधार पर उसके सारे बेनिफिट्स पॉलिसी के चलते रहते हैं। पॉलिसी की वैल्यू और पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो कम नहीं होते, उसी हिसाब से उसका चार्जेस वगैरह कटते और वो चलती रहती है। और उसमें आप बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, ग्रोथ फंड, जौन से फंड में जैसे भी रखना चाहो वैसी तरह से रहती है, लेकिन बस वही है कि समय से और उसमें कम हो जाता है। तो दोस्तों ये प्लान आपने देखा, इस प्लान में आपने देखा कि कई सारे फीचर, मोर्टेलिटी चार्जेस की वापसी नंबर 1, गारंटी एडिशन नंबर 2, चार्जेस के नाम पर एलोकेशन चार्जेस मात्र 8%, 5.5% और 3%, नंबर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस 0, फंड मैनेजमेंट चार्जेस मात्र 1.35%, बाकी चार्जेस 100 रुपये सर्विसिंग चार्जेस होते हैं, वो एक चीज़ अलग है, कोई चार्जेस नहीं। पॉलिसी को 3 साल 5 साल के बाद लॉकिंग पीरियड के बाद कभी भी यूनिट फंड वैल्यू की ले सकते हो। तो कितना बढ़िया प्लान है दोस्तों, इसको समझिए और जहाँ भी आवश्यकता हो, जहाँ ग्राहक को इस चीज़ की आवश्यकता हो, जो मार्केट से थोड़ा सा भी जानकार रखता हो और या जानकारी भी नहीं रखता हो, तो बॉन्ड फंड में रह करके बंदा ये कहता है कि 6 7 साल 8 साल में मुझे पैसा चाहिए, तो बॉन्ड फंड में रख करके आप वहाँ भी उसको पैसा अच्छा दे सकते हो। तो दोस्तों आपने ये प्लान देखा, सुना, समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में जिसमें निवेश प्लस की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।